गुड इवनिंग। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। हम लोग पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 7.2 जिसके 2 क्वेश्चन किए थे हमने और ये तीसरा क्वेश्चन करते हैं। क्लास 10th की मैथ है। इसमें कहा है कि अपने स्कूल के खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चूने से 1 किलोमीटर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई हैं। AD के अनुदेश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले हैं, जैसे कि आकृति में दिखाया गया है। ठीक है, 100 गमले हैं। इस साइड में गमले रखे हुए हैं, 100 गमले हैं और पंक्ति AD के 1/4 भाग के बराबर दौड़ती है। 1/4 भाग के बराबर दौड़ती है। तो बिंदु यहां पर जो पॉइंट होंगे वो क्या होंगे? तो वैसे 100 मीटर है, एक भाग की जो दूरी है 100 मीटर है और इसका 1/4 वो दौड़ती है। तो बिंदु क्या होंगे? तो बिंदु होंगे 2 और 100 का 1/4 कर लो, 1/4 25, यानी 2,25। ये जो पॉइंट होंगे वो होंगे 2,25। ऐसे ही इधर वाले जो पॉइंट होंगे उनके लिए कहा गया है कि जो लड़की है, दूसरी लड़की दूसरा झंडा लेके दौड़ती है, उसका 1/5 भाग बराबर दूरी दौड़ती है। तो 1/5 भाग दौड़ती है। तो इसके जो बिंदु होंगे वो क्या होंगे? पॉइंट 8 है, 8 और 1/4 सॉरी 1/5 को अगर हम 100 से भाग करेंगे तो 20, 8,20। ये बिंदु आएगा 8,20। निकालना क्या है? निकालना है कि और वहां एक लाल झंडा गाड़ देते। दोनों झंडों के बीच की दूरी, एक तो दूरी निकालनी है और दूसरा का यदि रश्मि को एक नीला झंडा झंडों के बीच में इन झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी पर गाड़ना हो तो पहले झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए? मतलब दोनों झंडों के बीच की दूरी निकालनी है और इनका मध्य बिंदु निकालना है। तो पहले दूरी निकाल लेते हैं। झंडों के बीच दूरी √2,25 और 8,20। ये x1/1 x2/2। फार्मूला क्या होता है? x2 - x1 का होल स्क्वायर y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 कितना है? 8 - 2। y2 कितना है? 20 - 25। तो यहाँ से रह जाएगा 6, 6 का स्क्वायर 36, यहाँ से रह जाएगा 5, 5 का स्क्वायर 25, √1। ये तो इसके बीच की दूरी हो जाएगी, झंडों के बीच की दूरी हो जाएगी। अब इसका मध्य बिंदु निकाल लेते हैं। मध्य बिंदु कैसे निकालेंगे? वही फार्मूला होता है x1 + x2/2 और y1 + y2/2। x1 कितना है हमारे पास? वही 2, 8/2, 25 + 20, ये हो गया 10/2 और ये हो गया 45/2। इसको काटेंगे 5 और इसको आएगा 22.5, 5,22.5। और इन झंडों के बीच की दूरी का मतलब इन दोनों के जो बीच की दूरी है वो y अक्ष पे देखी जाएगी। तो इसके जो बीच की दूरी यानी मध्य बिंदु जो पॉइंट होगा, यानी दूसरा वाला जो आंसर होगा, जो हमसे कहा है, ये कहा है कि रेखाखंड पर आधी दूरी पर गाड़ना हो तो झंडा कहाँ पर गाड़ा जाएगा? तो जो झंडा गाड़ने का जो पॉइंट होगा वो 22.5 होगा। ठीक है, यह आंसर हो जाएगा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
देखते हैं। 4 क्वेश्चन में कहा है बिंदुओं -3, -10 और -3, -10, 6, -8 को मिलाने वाले रेखाखंड को -1, 6 के अनुपात में काटती है। किस अनुपात में विभाजित करती है, मतलब अनुपात निकालना है हमें। देखिए जरा, ये हो जाएगा x1/1, x2/2 और ये x और y हो जाएंगे। वही हम अनुपात क्या होते हैं, m1 व m2 होते हैं। तो हम किसी एक वैल्यू को ले लेते हैं, x बराबर ले लेते हैं। क्या हो जाएगा, m1 x2 m2 x1 अपान m1 प्लस m2। जो x हो गया -1, m1 कितना हो गया, m1 तो निकालना ही है, x2 6, m2 x1 -3, m1 प्लस m2, इनकी गुणा करो, -m1 -m2, 6m1 3m2। ठीक है, m2 को इधर ले आते हैं, -m2 प्लस 3m2, 6m1 प्लस m1, यहाँ से रह जाएगा m2, यहाँ से रह जाएगा 7m1। तो इस 2 को 2/7 m1/m2, m1 अनुपात m2 2/7, यही इस सवाल का उत्तर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ वाला देखते हैं। फिफ्थ वाले में कहा है वह अनुपात ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं ए पॉइंट दे रखा है 1, -5 और बी पॉइंट दे रखा है -4, 5 को मिलाने वाले रेखाखंड x अक्ष को विभाजित करता है। x अक्ष को विभाजित करता है मतलब x अक्ष के जो बिंदु होते हैं वो होते हैं a, 0। x अक्ष को विभाजित करता है। क्या निकालना है, इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। पहले तो हमें अनुपात निकालना पड़ेगा, किस अनुपात में विभाजित करता है, और ये पॉइंट भी निकालने पड़ेंगे। देखते हैं, ये तो हो जाएगा x1/1, x2/2 और ये x और y हो गया। तो हम y इक्वल टू रखते हैं, अनुपात मान लेते हैं। माना जो अनुपात है वो m1 व m2 है। y बराबर होता है m1/2 m2/1 अपान m1 प्लस m2। ठीक है, y 0, m1 by 2 5, m2 by 1 -5, m1 प्लस m2। इसकी जीरो से गुणा कर लो, ये 0 हो गया, 5m1 -5m2। तो m1 बराबर 5m2, 5 से 5 कट जाएगा तो m1/m2 कोई 1 बचेगा। तो हम कह सकते हैं m1 और जो m2 का अनुपात है वो 1:1 हो जाएगा। ठीक है, अब पॉइंट भी निकालना है हमें, इसका मान भी निकालना है।
तो अब हमें अनुपात पता लग गया, तो हम a की वैल्यू निकाल लेते हैं। a की वैल्यू का मतलब x बराबर क्या होगा, m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2। ठीक है, x की जगह वही a, m1 1 आ गया, x2 माइनस m2 1 x1 1 अपान 1 प्लस 1। तो a तो हो गया a माइनस का 4 प्लस 1 अपान 2, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 3 अपान 2। तो इसका जो पॉइंट होगा, यानी ये जो बिंदु होगा x अक्ष का जो बिंदु होगा वो -3/2 कामा 0 होगा, ये बिंदु लिखा है। ठीक है, इतने क्वेश्चन करते हैं आज। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपके समझ में आए होंगे। ठीक है, आगे क्वेश्चन आगे करते हैं।